सावन का महीना और उसका सबसे सुंदर त्योहार हरियाली तीज। आज का दिन केवल एक पर्व नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण और सौंदर्य की साधना है। ये वो दिन है जब माता पार्वती का अटूट प्रेम और उनका तप और उनका संकल्प हर सुहागिन स्त्री के लिए प्रेरणा बन गया। हरियाली की छाप में, झूलों की मधुर आवाज़ों में, मेहंदी की सुगंध में और बिंदियों की रौनक के बीच आज का दिन माँ पार्वती और भगवान शिव के मिलन की दिव्य स्मृति को समर्पित है। सुहागिन महिलाएं अखंड सुहाग के लिए और विवाहित कन्याएं मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखती हैं। वैसे तो साल में हरियाली, कजरी और हरतालिका तीज के 3 व्रत रखे जाते हैं, लेकिन सावन मास में पड़ने वाली तीज को हरियाली तीज, श्रावणी तीज और मधुश्रवा तीज भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और हरे रंग की चूड़ियाँ और हरे रंग के वस्त्र धारण करती हैं, मेहंदी रचाती हैं और विधि विधान से भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा करती है। मान्यता है कि माता पार्वती ने 108 जन्मों तक कठोर तप करने के बाद भगवान शिव को पति के रूप में इस दिन प्राप्त किया। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से अखंड सुहाग वरदान भी मिलता है। इस व्रत में पूरा दिन व्रत रखने के बाद रात को चंद्र दर्शन करने और चंद्रमा की पूजा करने के बाद व्रत का पारणा कर लिया जाता है। तो आइए जानते हैं साल 2025 में इस बार हरियाली तीज का व्रत 27 जुलाई दिन रविवार के रखा जाएगा। तृतीया तिथि की शुरुआत होगी 26 जुलाई दिन शनिवार को रात 10:42 से और तृतीया तिथि समाप्त होगी 27 जुलाई रविवार को रात 10:41 पर उदय तिथि के अनुसार। इस बार हरियाली तीज 27 जुलाई दिन रविवार को रहेगी और हरियाली तीज का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। इस व्रत में बहुत से लोग निर्जला व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग फल और जल के साथ व्रत धारण करते हैं। कुछ लोग इस व्रत में रात को चंद्रमा की पूजा करके व्रत पारण कर लेते हैं, तो कुछ महिलाएं अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद पूजा करके व्रत खोलती हैं। हरियाली तीज के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:59 पर और सूर्यास्त शाम 7:07 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से लेकर के 5:11 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:40 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 7:15 से 8:18 तक रहेगा। राहु काल 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। हरियाली तीज व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 27 जुलाई रविवार को शाम 7:08 से लेकर के रात 9:06 तक रहेगा। ध्यान रखिएगा, इस दिन चंद्रमा रात 9:06 तक अस्त हो जाएंगे। इस व्रत में भी करवा चौथ व्रत की तरह रात को चंद्रमा की पूजा करके और अर्घ देकर ही व्रत का पारण किया जाता है। इसीलिए चंद्र अस्त होने से पहले पहले तक आप पूजा कर सकते हैं। और जो भी माताएं बहनें अगले दिन व्रत का पारण करती हैं, तो उन्हें 28 जुलाई सोमवार को सुबह 5:59 के बाद से लेकर के दोपहर 12 बजे से पहले पहले व्रत खोल लेना होगा। इस दिन यानी 28 जुलाई सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:59 पर। ऐसे में पूजा पाठ व्रत रखने से सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिलता है। वहीं कुंवारी कन्याएं भी योग वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। हरियाली तीज के दिन महादेव और देवी पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि आज के दिन जो भी महिला या कुंवारी कन्या भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं, उनके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत में पूजा के साथ साथ कथा सुनने का भी विधान है। हरियाली तीज का व्रत कथा के बिना अधूरा होता है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं हरियाली तीज व्रत की कथा। साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि के बारे में भी। आज की कथा का शुभारंभ करने से पहले आप सभी माताओं बहनों को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ने एक बार माता पार्वती को उनके पूछने पर उनका पुनर्जन्म का स्मरण कराते हुए कहा, हे पार्वती, आपने मुझे
पूर्व जन्म में पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। हिमालय पर अन्न जल का त्याग कर आपने सभी ऋतुओं का कष्ट सहा। एक दिन देव ऋषि नारद आपके घर पर पधारे और उन्होंने आपके पिता पर्वतराज को बताया कि श्री विष्णु जी आपकी कन्या पार्वती की कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और वे उनसे विवाह करना चाहते हैं, और मैं श्री विष्णु जी के भेजने पर ही यहाँ आया हूँ। नारद जी की ये बात सुनकर आपके पिता के चेहरे पर ये मुस्कान आ गई और वे प्रसन्न हो गए और उन्होंने तुरंत ही इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उन्होंने तुरंत ही नारद जी से कहा कि वे अपनी पुत्री पार्वती का विवाह श्री विष्णु जी के साथ कराने के लिए तैयार हैं। नारद मुनि ने विष्णु जी के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बताई। भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं, हे देवी, आपके पिता ने ये बात जब आपको बताई तब आप बहुत दुखी हो गई, क्योंकि आप तो मन से मुझे पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। ऐसे में आपने ये बात अपनी एक सखी को बताई और आपकी सखी ने आपको जंगल में ले जाकर मेरा स्मरण करने का सुझाव दिया। तब तुम राजमहल छोड़कर जंगल में चली गई और जंगल में रहकर तुमने मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। इधर आपके पिता पर्वतराज आपके लुप्त होने पर बड़े चिंतित हो गए। उन्हें ये चिंता सताने लगी कि अगर इसी बीच श्री विष्णु जी बारात लेकर आ गए तब क्या होगा। भगवान शिव देवी पार्वती से आगे कहते हैं, हे पार्वती, आपके पिता पर्वतराज ने आपके लुप्त होने के बाद सैनिकों को भेजकर आपकी खोज शुरू कर दी और उन्होंने धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन आप एक गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी तपस्या करने लगी, मेरी आराधना में लीन थी और मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ और फिर मैंने आपकी मनोकामना पूर्ति का वचन मैंने आपको दिया। इधर खोजते खोजते आपके पिता पर्वतराज भी गुफा तक पहुंच गए। तब आपने अपने पिता को बताया कि कैसे आपने शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। आपने बताया कि अब आपकी कठिन तपस्या सफल हो गई है। फिर आपने अपने पिता से कहा कि अब आप उनके साथ महल को तभी वापस जाओगी जब वे आपका विवाह शिव जी के संग कराने के लिए तैयार हो जाएंगे। पिता पर्वतराज शिवजी और माता पार्वती के विवाह के लिए मान गए और फिर उन्होंने धूमधाम से शिवजी पार्वती जी का विवाह संपन्न कराया। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, आपने मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जो कठिन तपस्या की, जो कठिन तप किया, उसके फल स्वरूप हमारा विवाह संपन्न हो पाया। इसीलिए जो स्त्री इस व्रत को करती है उसे माता पार्वती की तरह अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। हरियाली तीज से एक दिन पहले महिलाएं, कन्याएं हाथों में मेहंदी रचाती हैं और तीज के दिन विवाहित महिलाएं एक दूसरे को श्रृंगार की वस्तुएं देती है। श्रृंगार की वस्तुओं में सिंदूर, पारंपरिक वस्त्र, चूड़ियां, मेहंदी, मिठाई, बिछिए, बिंदी आदि शामिल होती हैं। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से हरे रंग का लहंगा या साड़ी पहनती हैं। हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करती हैं। अपने आप को एक दुल्हन की तरह सजाकर सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। हरियाली तीज के व्रत को निर्जला और निराहार रखा जाता है, लेकिन जिनकी सामर्थ्य निर्जला रहने की ना हो वो इस व्रत को फल, दूध या चाय आदि का सेवन कर सकते हैं। कहते हैं कि ये व्रत करवा चौथ के व्रत से भी ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि हरियाली तीज के व्रत को महिलाएं सुबह से लेकर अगले दिन के सूर्य उदय तक रखती हैं। अगले दिन सूर्य उदय होने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तीज के दिन घर पर महिलाएं मुख्य रूप से तरह तरह के व्यंजन बनाती हैं, जिसमें घेवर, नारियल के लड्डू, साबूदाने की खीर या आलू का हलवा आदि शामिल होता है। महिलाएं अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं और भगवान शिव के भजन और मंत्रों का पाठ करती हैं। जो महिलाएं हरियाली तीज का व्रत रखना चाहती हों
वो इस दिन पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत को रख सकती हैं। व्रत वाले दिन जो महिलाएं या जो भी कन्याएं व्रत रखना चाहती हों, उन्हें सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद महिलाओं को विशेष रूप से श्रृंगार करना चाहिए। गहरे लाल या हरे रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहने घर और मंदिर में गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। पूजा वाले स्थान को विशेष रूप से साफ करके फूल या रंगोली या अन्य सामग्रियों से सजाएं। अब पूजा करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा आप स्वयं भी मिट्टी से बना सकते हैं। यदि आप ना बना पाए तो आपको मिट्टी की मूर्तियां आसानी से बाजार में भी मिल जाएंगी। अपनी सुविधा के अनुसार आप मिट्टी की मूर्तियां बना सकते हैं या बाजार से भी ला सकते हैं। यदि ऐसी सुविधा ना हो तो आपके पास जो तस्वीर हो तो आप तस्वीर की पूजा कर सकते हैं। अब भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को एक चौकी पर एक साफ वस्त्र बिछाकर लाल या पीला वस्त्र या हरा वस्त्र बिछाकर उस पर विराजित करें, क्योंकि ये व्रत सुहाग के लिए रखा जाता है, पति की लंबी उम्र की कामना से रखा जाता है। तो इस दिन माता पार्वती जी का भी 16 श्रृंगार करना चाहिए। पूजा स्थल पर दिए जलाएं, घी का दीपक जलाएं, हरियाली तीज की कथा पढ़ें और सुने और मंत्रों का जाप करें। श्री शिव चालीसा और पार्वती चालीसा का पाठ करके आरती करनी चाहिए और सबसे अंत में दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाकर आपको उस प्रसाद को परिवारजनों में बांटना चाहिए। सबसे अंत में हाथ जोड़कर पूजा में या व्रत में हुई गलती के लिए सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए। आज के दिन भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र अर्पित करनी चाहिए और माता पार्वती को आज के दिन सुहागिन महिलाओं को सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। अगले दिन व्रत का पारण करने से पहले माता पार्वती से सुहाग लिया जाता है और माता पार्वती की मांग में 7 बार सिंदूर लगाकर सुहागिन महिलाओं को अपनी उंगली से वही सिंदूर अपनी मांग में लगाना होता है। इसमें भी अपनी सासू माँ को या अपनी जिठानी को सुहाग की सामग्री दी जाती है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सुहाग की सामग्री के साथ वस्त्र या दक्षिणा, फल, मिठाई आदि भेंट स्वरूप उन्हें देकर उनका आशीर्वाद लेकर इस व्रत का पारणा कर सकती हैं, क्योंकि ये व्रत पति की लंबी आयु की कामना से होता है। घर में सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। तो घर में इस दिन गृह कलेश नहीं होना चाहिए और पति के साथ किसी भी प्रकार का मनमुटाव नहीं होना चाहिए। ये थी कथा और पूजा विधि की जानकारी। अब सुनिए माता पार्वती की आरती। ओम जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता, मैया जय पार्वती माता, अरिकुल पद्म विनाशिनी, जय सेवक त्राता, मैया जय सेवक त्राता, जग जीवन जगदम्बा, हरि गुण गाता, जय पार्वती माता, सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा, मैया कुंडल है साथा, देव वधू जह गावत नृत्य करता था। ओम जय पार्वती माता, सतयुग शील सुंदर, नाम सती कहलाता, मैया नाम सती कहलाता, हिमांचल पर घर जनमी, हिमांचल पर घर जनमी, सखियन रंग राता। ओम जय पार्वती माता, शुंभ निशुंभ विदारे, हिमांचल शाता, मैया हिमांचल शाता, सहस भुजा तनु धरि के,
चक्र लियो हाथा, ओम जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तू ही जननी, शिव संग रंग राता, मैया शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी बीन लाही, सारा मद माथा, ओम जय पार्वती माता। देवन अरज करत हम चित को लाता, मैया हम चित को लाता। गावत दे दे ताली, मन में रंग राता, ओम जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती, मैया की जो नर गाता, मैया की जो कोई नर गाता। सदा सुखी रहता वो, सदा सुखी रहता वो, सुख संपत्ति पाता, ओम जय पार्वती माता। जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता, मैया जय पार्वती माता। तो प्रेम से बोलिए पार्वती मैया की जय, भोले शंकर भगवान की जय। तो भक्तों, ये थी आज की कथा और आरती। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय पार्वती माता की अवश्य लिखिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस करिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। आप सभी भक्तों को हरियाली तीज की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी।